नमस्कार साथियों, मेरा नाम विशाल यादव है और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैरिटल विक्टिम्स में। आज हमारे बीच में जो हस्ती है उनका नाम श्री कपिल मोहन चौधरी जी है, जो कि मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस पार्टी को हम लोग मर्द पार्टी के नाम से भी जानते हैं। कपिल जी बहुत-बहुत नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कपिल जी कुछ हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। देखिए, मेरा नाम कपिल मोहन चौधरी है और मैं लखनऊ से हूँ। ये पार्टी जो नवंबर 2018 में बनी थी, इसकी भूमिका कोई एक दिन में नहीं बनी है। 1999 से करीब मान के चलिए हम इसको देख रहे हैं समस्या को, और इससे दो चार भी हुए हैं। और तब उस समय कोई सुनवाई नहीं होती थी। ये मान के चलिए महिला का अगर आरोप लगा है तो उसके बाद सीधे पुलिस आरोप उठा के अंदर कर। धीरे धीरे हम इसमें मुहिम में और आगे बढ़े। 2004-5 तक आते आते ग्रुप हमारे सामने आया, सेव इंडियन फैमिली या सेव फैमिली फाउंडेशन कुछ नाम था इसका, याहू ग्रुप के थ्रू। फिर वहां पे 2007 आते आते फिर हमने लखनऊ में और लोगों को भी देखा सुना। एक संस्था गठित हुई लखनऊ में, पति परिवार कल्याण समिति के नाम से, फिर उससे हम लोग जुड़े। वहां पे फिर ये जो विक्टिम्स थे एक तरह से सब आपस में जुड़े, और एक एफआईआर का फॉर्मेट हम लोग देखा, वो कॉमन फॉर्मेट चल रहा था। तो इस तरह से 2007 आते आते फिर हम लोग कुछ एक हेल्पलाइन शुरू हुई 2012 या 14 के आसपास, 14 के आसपास या 12 के आसपास शुरू हुई। तो उसमें फिर एक डाटा कलेक्शन शुरू हुआ। उसमें हम लोगों ने हेल्पलाइन, चूंकि पूरे इंडिया में कोई भी पुरुषों के लिए हेल्पलाइन नहीं थी, और उसमें कई लोगों ने, समझ लीजिए, इतना दुखड़ा रोया है, इतना परेशान थे वो लोग। तो सिर्फ हम लोग अगर उनकी प्रॉब्लम सुन लेते थे, कुछ नहीं करते थे, अगर सुन लेते थे, उससे वो आदमी थोड़ा हल्का महसूस करता था। धीरे धीरे उसको लड़ना सिखाया, बातचीत की। तो ये सब करते करते काफी हम लोग सांसद सदस्यों के पास गए, बात करी। तो ये सफर जो था 1999 से शुरू हुआ था, 2018 में आकर के ये पार्टी का भी गठन करना पड़ा, क्योंकि इसकी सुनवाई एज ए एनजीओ हो रही थी। तो आपने जो ये पार्टी बनाई इसकी वजह क्या थी? वजह मैंने आपको बताया कि जैसे जेंडर बेस्ड लॉ हमारे इंडिया में लगे हुए हैं, जहां महिला को बिल्कुल एकदम क्लीन चिट दी जाती है और पुरुषों को हर प्रॉब्लम की वजह बनाया जाता है। कुछ ऐसे ही मामलों को लेकर के हम लोग जब यहाँ लखनऊ में गवर्नर साहब से मिले, इससे पहले भी एमएलए एमपी से मिल चुके थे, तो वो कहते थे बात आपकी ठीक है। तो जब गवर्नर साहब से मिले, राम नाईक जी थे उस समय, तो उनको हमने यही बात कही, सब बाइस्ड लॉ बने हुए हैं, ये संविधान के विरुद्ध है। तो बोले देखिए, संविधान महिला कमजोर है और उसको लेकर के हम कानून बनाते हैं। तो हमने कहा बाइस्ड नहीं बन सकता, आप उनको प्रोविजन करिए। बोले कहते हैं आप ऐसा करिए, हम लोग चुन के आते हैं, हमारे ऊपर दबाव होता है और हम तो समाज में बात करेंगे, और अगर आपको दिक्कत है तो आप चुन करके आइए, अपनी बात उठाइए, विधानसभा जाइए, लोकसभा जाइए, कानून ठीक करा लीजिए। है, हम कानून में संशोधन की या कोई समस्या लेके गए तो उन्होंने रास्ता बताया कि जाइए, चुनाव लड़के जाइए, आइए और अपनी बात कहिए। तो आपको रास्ता दिखाया गया कि अब आप अपनी पार्टी स्वयं बना लें और अपनी पुरुषों की मांग को उठाएं और वहीं पे संसद पे अपनी मांग को उठाते हुए कानूनों के अंदर फिर बदलाव करें। तो आपका मेन उद्देश्य क्या रहा पार्टी का? पार्टी का उद्देश्य इसलिए करना पड़ा, देखिए चुनाव एक ऐसा माध्यम होता है जहां जनता वोट करती है। पब्लिक जो होती है, जैसे कोई मत होता है तो वो वोट किया जाता है, मुद्दों के आधार पर लोकसभा या विधानसभा के चुनाव लड़े जाते हैं। चूंकि अभी हमारा मुद्दा जो ऐसा है, जो भारत की आधी आबादी, विश्व की आधी आबादी और भारत की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अभी समस्या क्या है कि हम लोग एक तो ऐसे माहौल में जहां सीधा पुरुष विरोधी माहौल बना हुआ है पहले से, धारा के विपरीत तैरने वाली बात नहीं है। तो इतना आसान नहीं होगा कि ऐसा नहीं कि हम एक चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे, समय लगेगा इसमें। बस ये कह सकते हैं कि 2012 में जब हम लोग थोड़ा तेजी पकड़ी थी, और आज 2019 आते आते 22 आते आते लोगों में ये विश्वास तो आज पैदा करने में कामयाब है कि हाँ, महिला कानूनों का दुरुपयोग होता है। एक स्लोगन मैंने दिया था, हर पुरुष अत्याचारी नहीं, हर महिला बेचारी नहीं। तो लोगों ने उसको समझा और आज ये मानने को तैयार है, और सुप्रीम कोर्ट से लेके सभी लोगों ने माना कि 99% इस लॉ का मिसयूज होता है। लीगल टेररिज्म वर्ड दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन वजह वही आती, कोई भी पार्टी, महिला वोट हर पार्टी पे बैठा हुआ है, वो पुरुष वोट नहीं है वहां पे।
तो हम लोगों को ये था कि और जब अत्याचार होता है पुरुष के ऊपर तो हर पार्टी में लोग, ऐसा नहीं किसी एक पार्टी की बात, सभी पार्टियों में लोग इससे पीड़ित हैं, लेकिन महिला तो बोलते कपिल जी आपने अपनी पार्टी का मुद्दा क्या बनाया, किन किन समस्याओं को आपने इसके अंदर केंद्रित किया? देखिए इसमें जो भी हमारा मेन उद्देश्य है, परिवार को बचाना है, फैमिली सिस्टम को बचाना है। आप समझिएगा, आप दुनिया की हर ताकत से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली कमजोर है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप दुनिया की मुसीबत लड़ करके आप बाहर से आ सके, घर अगर आपका सुरक्षित नहीं है, और जो भी आज आप जितने भी लॉ देखिए वो मैरिज इंस्टीट्यूशन पे हमला कर रहे हैं। तो हमारा जो पार्टी बनाने की वजह, जो उद्देश्य है, वो एक साफ है कि फैमिली इंस्टीट्यूशन को अगर कोई अटैक करता है, वो चाहे महिला सिंपैथी के नाम पे करे, लेकिन अगर फैमिली इंस्टीट्यूट खराब होगा तो फिर वहां पे हमको बोलना पड़ेगा, और यही बोलने के लिए ही पार्टी बनाई है। चाहे वो प्रॉपर्टी डिवीजन हो, चाहे इस टाइप से जो मतलब बिना मेहनत किए आप किसी महिला को सब कुछ देने को तैयार बैठे, इसका हम विरोध करते हैं। महिला कमजोर है, उसको सशक्त बनाइए, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन कमजोर बता करके दूसरे का शोषण करना ये गलत है, और हम इसी वजह से हमारी पार्टी बनी है। जो भी इस तरह का एक जेंडर बाइज्ड लॉ बनेगा, और खास तौर से जेंडर बाइज्ड लॉ जो पुरुषों है उसके परिवार को जो प्रताड़ित करेगा, वहां हम बोलेंगे, ये क्लियर लाइन। तो कपिल जी पार्टी बनाने के बाद आप अपने द्वारा किए गए कुछ कार्य या आंदोलन या कोई ऐसी मुहिम जो आपके द्वारा चलाई गई हो जिससे जिससे आम लोगों को जो है जानकारी प्राप्त हुई हो या उन्हें कुछ फायदा हुआ हो? नहीं, जानकारी प्राप्त हुई है। हमारा जो मदद करने का जो सिलसिला है वो तो आज भी जारी है। आज भी कई फोन आते हैं मेरे पास, लोग परेशान होते हैं, फोन करते हैं, लेकिन मैंने एक चीज गौर करी है कि लोग लड़ने की बजाय बचने का रास्ता ढूंढते हैं। थोड़ा सा ये हमें तकलीफ देता है। अगर एक जैसे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने जिस समय ट्रेन से उनको धक्का दिया गया था, वो भी चाहते पैंट झाड़ लेते, उठ के चल देते, क्या था, किसी ने देखा थोड़ी था। लेकिन कहीं उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची थी कि टिकट था, सब कुछ जेन्युइन था, सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय थे और नस्ल था, उसको धक्का दिया गया, उन्होंने वहां पे सत्याग्रह टाइप से शुरू किया। लेकिन आज लग रहा है वो चीज दिखती कम है मुझे, लेकिन फिर तो भी हम आप लोग तो आपके पास जितने भी मददगारों के फोन आते हैं वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि साहब आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए जिससे वो इस बला से छूट जाएं, लेकिन आपका साथ देने के लिए या आगे इस मुहिम में लड़ाई करने के लिए उनका इंटरेस्ट नहीं दिखता। इंटरेस्ट का देखिए, एक बड़ी समाज में जो महिला कानूनों का जो आतंक है, कह सकते हैं हम उसमें, कि वो बोलबाला। बोलबाला है, एक अजीब सा माहौल है। अगर एक लड़की के ऊपर कोई अत्याचार हो जाए, निर्भया कांड हम आपको बता देते हैं। निर्भया कांड के ऊपर आप कोई बताने की मुझे जरूरत नहीं है, पूरे देश में कितनी लहर फैली थी। लेकिन निर्भया कांड के ठीक 4 दिन पहले गुजरात में आनंद के पास एक जगह है, वहां पे एक माँ बेटी ने मिल करके, अपनी माँ ने मतलब माँ बेटी दोनों मिल करके एक आदमी को 17 टुकड़े काटे थे, उस पति के या आदमी के, और उसको आज किसी को सुनाई नहीं देगी। कांड वही है, लगभग वही है, 4 दिन पहले ही था वो, लेकिन किसी को नहीं पता। दीमापुर नागालैंड में पूरी जेल से निकाल करके उसको मार दिया गया आदमी को, शायद वो इधर नॉर्थ इंडिया में कोई जानता भी नहीं होगा उसको, और वो बाद में निर्दोष निकला, जेल तोड़ करके निकाला गया। तो आप ये कह रहे हैं कि जो पुरुषों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति समाज में संवेदनाशील नहीं है, समाज इतना संवेदनाशील नहीं है। भाई, आपने छपाक पिक्चर बनाई, ठीक है ना, हमारे सामने एक आदमी है जिसकी वाइफ ने उसके प्राइवेट पार्ट पे एसिड डाला हुआ है, पूरे बॉडी पे एसिड डाल करके इसको मारने की कोशिश की है, उसके चेहरे पे पूरा जला रखा है, उसकी आंख की रोशनी कम हो गई है। मैं गवर्नमेंट पूछने गया, सर पुरुषों के लिए कोई है एसिड अटैक पे, तो सारे अधिकारियों का एक जवाब है, पुरुषों के लिए कुछ नहीं है। क्यों? एसिड अटैक की धारा जेंडर न्यूट्रल है, उस आदमी के लिए सुनवाई क्यों नहीं है आपके पास? क्योंकि वो पुरुष है। उन्नाव में एक आदमी लड़का था, मुझे बहुत याद है, ऐसा कुछ नाम था उसका, उसके ऊपर भी एसिड अटैक किया था लड़की ने। एसिड अटैक की धारा जेंडर न्यूट्रल है, तो उसका रिलीफ जो है वो बायस्ड क्यों है फिर? ये एक चीज बताइए कपिल जी कि भविष्य में आपकी पार्टी का क्या प्लान होगा, क्या विजन है आपका, फ्यूचरिस्टिक विजन क्या है आपका? हमारे पास जो भी आदमी आएगा और अगर वो इस मुहिम के खिलाफ लड़ना चाहता है,
उसके साथ चाहे अत्याचार हुआ, उसके साथ गलत हुआ है, तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे। शायद ये इकलौती पार्टी होगी जो किसी के कैरेक्टर पे अगर दाग लगता है हम उसका इंटरनल इंक्वायरी कर देंगे, पहले ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस आदमी के ऊपर इस तरह के केस लगे हैं और अगर वो सिर्फ इसलिए प्रताड़ित होकर सजा पाया है कि महिला ने बयान दिया है सिर्फ, तो फिर हम कोशिश करेंगे उस आदमी को लड़ना सिखाएं सिस्टम से कम, और कोशिश करेंगे पब्लिक के बीच में डर और शर्म निकालें। तो आपकी ये कोशिश रहेगी कि उस व्यक्ति को न्याय मिले? न्याय मिले, एटलीस्ट न्यायालय में तो जो वो कहेगा अपनी बात, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब अपनी किताब से मजबूर है, वो तो जिस धारा में जो लिखा है वो मानेंगे। लेकिन जो लोकसभा और विधानसभा के जो संसद सदस्य हैं उनको ये इस दर्द का एहसास होना चाहिए कि सिर्फ महिला के बयान पे अगर आप सब कुछ तय करने लग गए तो वो गलत हो जाएगा। और इसी मुहिम के खिलाफ हम लोगों ने, यहाँ तक कि बांगरमऊ में इसीलिए कैंडिडेट उतारा था हम लोगों ने, क्योंकि एक महिला के बयान के ऊपर सब कुछ किसी का कैरेक्टर खराब कर दिया गया। मुझे अफसोस होता है जब बहुत सारी पार्टियों के नेताओं पे इस तरह के केस लगते हैं और वो पार्टियां उन्हीं का साथ छोड़ देती हैं। तो हम चाहेंगे कि एक बार वो लोग सामने आकर और बात करें, हम उसको देखेंगे। अगर वो आदमी वास्तव में ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली हम अपनी टीम से देख लेंगे, सिर्फ उसके ऊपर इसलिए आरोप तय हो गए हैं कि वो महिला ने बयान दिया है, तो फिर हम उसको अपनी पार्टी से जोड़ करके आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।